नमस्कार, मेरा नाम अंबिका है और आप में देख रहे हैं सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आजमगढ़ जनपद में और ये आजमगढ़ जनपद का एक खूबसूरत छोटा सा एक पार्क है जहां पे लोग आते हैं। आज संडे है और अपने परिवार के साथ आते हैं, समय बिताते हैं खुशियों के साथ और बच्चे खेलते हैं। ये पार्क थोड़ा सा और विस्तार होना चाहिए था, लेकिन छोटा है लेकिन फिर भी अच्छा है। और यहाँ पर आज अच्छी खासी एक भीड़ है और मैं लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसी बीच हम आए कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो आइए बिल्कुल कुछ युवाओं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी और क्या होनी चाहिए। तो आइए कुछ युवा साथ में हैं, कुछ लड़के हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे नमस्कार भाई। नमस्कार भैया, क्या हाल चाल में? बढ़िया एकदम। अच्छा लग रहा है पार्क में? ठीक ठीक। पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट वगैरह? थोड़ा बहुत नहीं है? थोड़ा बहुत है, रखनी चाहिए। आजमगढ़ का चुनाव बड़ा खास है। लोकसभा चुनाव का ये दौर चल रहा है इस टाइम। तो आजमगढ़ से आपके अनुसार, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं और होंगे भी, क्या लगता है कि इस बार माहौल किसका होने वाला है? आजमगढ़ में कुछ वो नहीं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट नहीं की लड़ाई है, कुछ भी हो सकता है। टक्कर की लड़ाई? हाँ। कैसे, दो कोण में या त्रिकोणीय? नहीं, दो कोड में है। हाँ। किसके भी? बीजेपी और सपा। हाँ, सपा और बीजेपी लड़ाई है यहाँ पे, और कोई लड़ाई है नहीं? नहीं, और कोई नहीं है, बस दो ही में लड़ाई है। 10 साल जो बीजेपी के रहे कार्यकाल, केंद्र में भी और राज्य में भी आ चुका है वो चीज़ें, ठीक है। तो पूछूंगा नॉर्मली बात, यार आप बताइएगा, नॉर्मल चीज़ें हैं। तो महंगाई में, बेरोजगारी में, शिक्षा में क्या लगता है कि बीजेपी वो सुधार कर पाई या फिर? जिला की यूपी पुलिस के फार्म भर ले वो लीक हो गया। अब आप मेरी भावना को समझ सकते हैं। आपकी भावनाओं को ही समझने के लिए मैं तो आया हूँ मेहता पार्क में। तो वही तो कह रहा हूँ, पेपर लीक हुआ है, बस पेपर सरकार से ही निवेदन है कि पेपर कराए। हाँ, बस वही निवेदन है। युवाओं का सबसे बड़ी ये सपना होता है जब वो किसी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करते हैं, तो वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर एग्ज़ाम आएगा और परीक्षाएं देंगे, उसके बाद हमारा रिजल्ट होगा और फिर शादी विवाह भी होता है उसके बाद है। तो रुकल है का नाम है कि तब ने बिया हुई, नौकरी पाई तो कोई बेरोजगार को कोई पसंद करता है? आप बताइए। कोई नहीं पसंद कर रहा। बस वही कहानी है, घर घर की कहानी है। घर घर की कहानी है। आप कुछ कहेंगे? जी नहीं। मीट माय ब्रदर। नॉर्मली सब प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है। बास्केटबॉल स्पोर्ट्स में कितना बेनिफिट आपको मिले हैं इस गवर्नमेंट में? कुछ नहीं। यहाँ पे मतलब प्रोवाइड नहीं करी जाती, बाकी केंद्र सरकार के द्वारा मिलती है सर। आजमगढ़ में एक स्टेडियम है, सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम। बीच में आप पीछे देख रहे हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे स्केटिंग कर रहे होंगे। तो इससे मैं कह रहा हूँ, तो क्या वो वहाँ से कुछ प्रोत्साहन नहीं मिला बच्चों के? कुछ भी नहीं मिला जी लगा? कुछ नहीं, इन्वेस्ट ही नहीं करते हो बच्चों पे। नहीं करते? नहीं। ये गौर से चीज़ें आप देखिए, क्योंकि ये आजमगढ़ का मेहता पार्क है, छोटा सा है और बगल में भी थोड़ा सा बीच स्पेस है ज़्यादा, तो इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। शायद यहाँ खेल हो सकता है, कुछ प्रतिभाएं निकल के आ सकती हैं और अक्सर निकलनी भी चाहिए। एक चीज़ में बड़ी चीज़, आप थोड़ा बातचीत करने में अच्छे लग रहे हैं, जानकारी लग रही है आपको होनी भी चाहिए दोस्त। IPL जो था ना, IPL जो बनाया गया था, वो एक सोच के साथ बनाया गया था कि हर एक ज़िले से, हर एक गाँव से, हर एक कस्बे से एक खिलाड़ी निकलेगा। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि ड्रीम 11 पे, माई सर्किल पे, हर गांव में, हर घर में एक छोटा फ़ोन के साथ लोग सट्टा लगा रहे हैं। ये क्या? वो अब ड्रीम 11 के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। वो क्रिकेटर है, उनके बारे में, ड्रीम 11 के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। और अगर जो लगाता है मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये जुआ है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं मेरे भाई, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं, वो आजकल इन सारी चीज़ों को प्रमोट, विमल पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं, तो वो भी खाया जाए हम लोग, वो तो गलत है। वो तो कमला अपनी खुद की प्रचार कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? उनको खुद समझना चाहिए कि सामने वाले युवा को क्या प्रमोट करे, क्या ना प्रमोट करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए कुछ और बातचीत करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि युवाओं में वो चीज़ें खत्म हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो एक दादाजी देख रहे हैं काफ़ी देर से, आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि उम्र के पड़ाव में बड़ी एक दिलचस्पी होती है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है सर।
वोट देंगे अब की बार 25 मई को? हाँ देना तो है। लड़ाई क्या लग रही है, कुछ कांटे की है या फिर कुछ बदलाव होने वाला है? अब तो लड़ाई तो चल ही रही है, अब देखिए क्या होता है। लड़ाई तो चली रही है, हाँ। दावे सब कर रहे हैं। हाँ सब कर रहे हैं। कुछ सुविधाएं वगैरह मिली हैं आपको इस? नहीं सुविधा तो कुछ नहीं मिली है। नहीं अपने को तो कुछ नहीं मिली। जैसे आजमगढ़ में एक रेलवे स्टेशन, जो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे ट्रेनें जो चलती, वंदे भारत, बड़ी बड़ी शहरों में वंदे भारत का निर्माण हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान जो पुरानी ट्रेनें हैं, उनको ज़्यादातर उसमें लाने की ज़रूरत है या फिर कोई अलग से ट्रेनिंग लाएँ तो उसमें सुविधा रहे? और ट्रेनें लाएं तो और सुविधा रहेगी। रहना चाहिए ना। हाँ रहना चाहिए, क्योंकि लोग बागों को बहुत परेशानी होती है जाने जाने। क्योंकि मैं क्या छोटा सा सर्वे किया था तो उसमें कह रहे हैं कि लोग जनरल डिब्बे जो थे वो हटा दिए गए हैं, अब उसमें सारा रिजर्वेशन डिब्बे ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो अभी दिक्कत आती है, हम लोग जाते आते हैं ना तो फिर दिक्कत आती है। तो समस्याएं तो होती हैं। समस्याएं तो है ही। क्या लगता है कि आपकी उम्र में जो एक अनुभव तो आपके पास है ये है, हाँ, न जाने कितनी सरकारें आपके पास आई होंगी और गई होंगी। हाँ वो तो है ही। नहीं बदलाव तो है, पहले से तो बहुत अच्छा तो आजमगढ़ क्या बदलाव चाह रहा है या फिर कुछ अलग करने वाला है? बदलाव ही चाहता है। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर आपको एक अगली एपिसोड में। नमस्कार।